गाइस आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है क्योंकि ये एक क्वेश्चन ऐसा है। मैं ये समझ रहा हूँ कि ये आपके ज़हन में रहता है कि यार ये जो मशीन है अगर हम अपना सेटअप लगा लेते हैं तो ये मशीन आएगी कहाँ से, कितने की आएगी, और अगर मशीन लगा ली है तो उसकी लेबर कहाँ से लेंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ये सारी चीज़ें डिटेल के साथ। एक मशीन कितना माहाना कमाती है और आपको सेविंग उस पर बचत आपकी जेब में कितनी जाती है और उसके ऊपर खर्चा कितना आता है। आज की इस वीडियो में हम फैक्ट एंड फिगर के ऊपर मुकम्मल तफसील से बात करेंगे। मैंने कुछ फैक्ट लिखे हैं, आपको ये मैं शेयर करना चाहूँगा। कुछ लोग होते हैं जो अपनी फैक्ट नहीं किसी को बताते कि मैं क्या कमा रहा हूँ या नहीं कमा रहा, लेकिन आज की इस वीडियो में आप लोगों को सारी चीज़ें डिटेल में बताएंगे। हर बंदे ने अपना नसीब कमाना होता है, हर बंदे ने अपना नसीब लेना होता है। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आप लोग हकीकत से रोशनास हो सकें। हकीकत क्या है कि इसके अंदर कमाई है क्या और इसके ऊपर खर्चे क्या क्या हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले एक मशीन, अगर आप एक नई मशीन लगाते हैं ना तो आपके पास $4500 की इनकम होनी चाहिए। आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। $4500 की एक मशीन आती है। ये मैं बात कर रहा हूँ अगर मशीन आप इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं, उसका 40% पहले एडवांस देते हैं, 60% की बाद में इंस्टॉलमेंट 2 साल की हो जाती है जो आपने 2 साल में वो उनको देना होता है। इस तरह मिला के ये कह सकते हैं कि 3 साल यानी कंपनी जो है आपको मशीन इंस्टॉलमेंट में। अच्छा, अब ये भी हो सकता है कि अगर आपके पास कैश मौजूद है और कैश पे लेना चाहते हैं तो वो उस हिसाब से $1000-1500 $2000 कम कर लेगी और आपको वो दे देगी मशीन। जो मेरी बात है, कैश पे ले रहे हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में आप इंस्टॉलमेंट पर लेने जा रहे हैं। $4500 अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये पाकिस्तानी बनते हैं तकरीबन 1,27,80,000 रुपये। अगर आपके पास 1,27,80,000 है तो ये आप काम कर सकते हैं, और ये अगर नहीं है तो फिर आपके लिए ये वीडियो नहीं है। आप यहीं पे मेरी वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। अगर आपके पास है और ये काम करना चाह रहे हैं तो इसके अंदर कितना आपकी इन्वेस्टमेंट है और ये मंथली आपको क्या कमा के देती है, आए फिर आज डिटेल में बताते हैं। आपने मशीन लगा ली, एक मशीन जो होती है वो इतने की मैंने बता दी है। अब उस पे जो एक मशीन को चलाने के लिए एक ऑपरेटर और एक हेल्पर ये जो चाहिए होता है। हम 2 शिफ्ट होती है, 2 का मतलब है कि आपके पास 2 ऑपरेटर और 2 हेल्पर होने चाहिए। अभी हम मास्टर की बात नहीं कर रहे। मास्टर यानी टीम लीड, 4 बंदों की टीम होगी, उसके बाद आपके पास एक टीम लीड होना चाहिए। वो टीम लीड ऐसा होना चाहिए जो सीनियर हो इस काम का, जो मैकेनिकली मशीन को भी जान दो, मशीन को थोड़ा बहुत मसला हो तो उसको भी जान दो, वो कलर स्कीम, धागे के कलर्स और वो सारी कंप्यूटर ऑपरेटर भी अच्छा हो, सारी चीज़ों को समझता हो। यानी जो ऑपरेटर है उससे वो बेहतर होना चाहिए, उसको कहते हैं मास्टर। एम्ब्रॉयडरी की ज़ुबान में मास्टर कहते हैं, वैसे मैं कहूँगा टीम लीड, यानी कि आप लफ्ज़ को समझ सकें जल्द आसानी से। अच्छा, उसके आपको चाहिए 4 बंदे। जो एक ऑपरेटर होता है ना उसकी तनख्वाह होती है 22,000 रुपये मंथली, 12 घंटे की। अब इसका मतलब ये है 22,000 उसने इसके अलावा बोनस ले, इसके अलावा उसने टाइम लगाना है। टाइम से मुराद है संडे की छुट्टी होती है, लेकिन अगर वो अपनी मर्जी से लगाता है तो हम उसको 1.5 गुना ज़्यादा देते हैं। ये होगा उसका टाइम। बोनस उसका ये है, मतलब हमारी लिमिट है 2.5 लाख स्टिच की, लेकिन अगर उसने 3 लाख स्टिच लगा दी है यानी अपनी शिफ्ट के अंदर 12 घंटे की ड्यूटी के अंदर उसने इजाफी स्टिचेस पे काम किया है, अपने फोकस के साथ, अपने ध्यान के साथ काम किया है, तो फिर उसको उस काम में हम बोनस भी देते हैं। इस तरह कुल मिला के जो एक ऑपरेटर होता है वो 30 से 32,000 रुपये मंथली कमाता है। इसी तरह हेल्पर भी अगर आ जाए, जो बोनस होता है वो ऑपरेटर को नहीं हेल्पर को भी मिलता है। हेल्पर की वैसे बेसिक तनख्वाह तो 14-15 हज़ार ही होती है क्योंकि वो सीख रहा होता है, हेल्पर होता है, लेकिन उसके साथ उसका टाइम लगता है, उसको बोनस भी मिलते हैं और कुल मिला के वो भी 21-22 हज़ार मंथली कमा लेता है।
यानी आपके पास 4 बंदे हो गए, 21-22 हज़ार रुपया एक हेल्पर और कह लेंगे 30-31 हज़ार रुपया एक ऑपरेटर, ये इन्होंने लेने लेबर की आपके इतने पैसे जाने, ये कुल मिला के तकरीबन 1,10,000 लाख रुपया लगा ले, लाख रुपया मंथली आपका ये लेबर लेती है। इतना इधर निकलेगा लाख रुपया। उसके बाद आपके पास बिल एक मशीन के लिए वो आता है 30-35 हज़ार रुपया। अगर हम 35 हज़ार की बात करें तो 1,35,000 हो गया। उसके बाद आ जाता है आपके पास हॉल, जहाँ पे मैंने मशीन रखनी, क्योंकि ये मशीन लंबी होती है, ये लंबी इतनी होती है, आपने इनोबस देखी हुई है, ये उतनी बड़ी मशीन है। अगर आपने मशीन नहीं देखी तो इसलिए बता रहा हूँ कि ये इतनी लंबी होती है मशीन, इस पे एक सूट कढ़ाई नहीं होता, इस पे पूरा थान लगता है, बाद में उसकी कटिंग होती है, सूट बनते हैं, वो बात का मसला है, आप किसी और वीडियो में इसका जिक्र करेंगे, लेकिन इसके ऊपर पूरा थान लगता है। अब हाल जहाँ में मशीन रखनी है उसका किराया भी 30-35 हज़ार होगा। जैसा कि मैंने बताया कि आपने किसी महंगी जगह पे हाल नहीं लेने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि माल जो आपका जाना है, फ़र्ज़ करें आपको पता होगा 2-3 मार्केट जहाँ पे जाना माल वहाँ पे जाना है, तो आप जाके दे सकते हैं या वो आगे ले सकते हैं, उनको पता होगा इधर इनका सेटअप है। तो आपने किसी ऐसी जगह का इंतखाब नहीं करना जो बहुत ज़्यादा महंगी हो, और आपने ऐसी जगह का भी इंतखाब नहीं करना जहाँ शाम के बाद चोरी चकेटी आम हो, जहाँ शाम के बाद आप जा नहीं सकते हो, आपने ऐसी जगह पे का भी इंतखाब नहीं करना। तो यही मामूली सा आपका 30-35 हज़ार रुपये एक मशीन का किराया। इसके बाद आ जाती है धागा, तीला, बोबन, सीक्वेंस यानी सितारे, ये सारी तकरीबन 3 लाख रुपए इन पे मंथली खर्चा आ जाता है। यानी ये 4 चीज़ें जो बताई मैंने, धागा, तिल्ला, बोबन, सीक्वेंस, इन पे 3 लाख रुपए खर्चा आता है। 3 लाख ये 30 हज़ार रुपये हाल का, 35 हज़ार रुपये बिल और लाख रुपये 3 और 4, ये तकरीबन 4,65,000 बन रहा है। अगर हम ऊपर वाला 30-35 डाल दें उसका मास्टर का, जो सुपरवाइजर है, जो टीम लीडर है, उसकी सैलरी डाल दें तो ये तकरीबन 5 लाख बनता है। अभी हिसाब लगाने के बाद आपकी एक मशीन के ऊपर जो मंथली खर्चा है वो तकरीबन 5 लाख रुपए। आप 5 लाख रुपया खर्चा करते हैं एक मशीन पे तो आपकी मशीन चल सकती है। अगर आप 5 लाख रुपया मंथली खर्चा नहीं कर सकते तो ये आप काम ना करें, क्योंकि ये काम आप कर ही नहीं सकते। अब आते हैं इसकी कमाई। 5 लाख रुपया अगर इस पर मंथली लगाती है तो ये मशीन कमा के क्या देती है। हम बात कर रहे हैं 28 हेड वाली मशीन की, एक सीक्वेंस मशीन की, जो 24 घंटे चलती है। 24 घंटे चलने के बाद वो कमा के क्या देती है। एक मशीन तकरीबन 8.5-9 लाख रुपया देती कमा, ये उसकी अर्निंग है। यानी 5 लाख रुपया आपने इन्वेस्ट किया, ऊपर वाला आपका है, सारे खर्चे निकालने के बाद, सारे कुछ निकालने के बाद वो आपकी सेविंग है। अब इसके अंदर हर बिजनेस में ड्रॉबैक्स होते हैं, हर बिजनेस में खामियां भी होती हैं, जिसकी वजह से फ्लॉप भी होते हैं। वो मैं अलग वीडियो में बताने वाला हूँ कि क्या हो सकती है। लेकिन अगर आप ध्यान से, कॉन्फिडेंस के साथ, फोकस होकर काम करते हैं तो ये आपका खर्चे और आपको आपकी जेब में 3.5 से 4 लाख रुपये जा रहा है हर महीने। एक मशीन की बात कर रहा हूँ मैं। और अगर आपने 3 से 4 मशीन लगाई हैं तो आप खुद ही हिसाब लगा लें कि सारे खर्चे निकालने के बाद आप क्या कमा रहे हैं। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है अगर मेरे चैनल के साथ आप जुड़े हैं तो ऐसी अपडेट आपको देता रहेगा, क्योंकि हमारी अपडेट ऐसी नहीं है कि जाके कहीं पे कैमरा ऑन किया और वीडियो बनाना शुरू कर दी, थोड़ी सी मालूमात जेन्युइन हो और थोड़ी सी जाली हो, ऐसे नहीं है। ये जितनी भी इंफॉर्मेटिव है ये हकीकत पर मबनी है।